बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 7 से 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। और थोड़े से कपड़े से बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बनेगी। इस तरह के ड्रेस जो हैं घर में हम आसानी से स्टिच कर सकते हैं। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है। ट्राउज़र में से इस तरह के पीस बचे थे, ये बाजू में से बचा हुआ पीस है, इसके मैं बाजू तैयार करूंगी। ये वाला कमीज की साइड में से बचा हुआ पीस है, ये 4 पीस हैं इस तरह के। और ट्राउजर में कुछ इस तरह के पीस बचे हैं, ये वाले। अब पहले जो कमीज में से बचे हुए पीस हैं उनकी कटाई कर लूंगी फ्रंट साइड के लिए। ये चारों पीस जो है ऊपर नीचे रख लूंगी इस तरह से। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी। इसी तरह से हम अक्सर कलियां कटाई करके ड्रेस तैयार करते हैं। ये कटाई हुए पीस हैं, इनसे मैं बहुत ही प्यारी फ्रंट साइड तैयार करूंगी। पहले इन्हें बिल्कुल बराबर करते हुए इनका लंबाई का नाप लेते हुए कटाई कर लूंगी और साइड से अजाफी पीस इसका सफेद वाला उतार दूंगी। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए इनको कटाई कर लूंगी। लंबाई मैंने ली है 27 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इसकी कटाई कर लूंगी। ऊपर से ये 12 इंच का पीस बचा है, उससे मैं बैक साइड की पेटी तैयार कर लूंगी और बाजू के ऊपर लगा लूंगी। ये वाले पीस जो हैं इनको अब इस तरह से मिला लूंगी। पहले सफेद वाला कपड़ा जो है इसकी कटाई कर दूंगी। इस साइड से इसकी चौड़ाई बनी है 6 इंच, नीचे से इसकी चौड़ाई बनी है 7 इंच। अब इसे इस तरह से रखते हुए एक साइड से बराबर कर लूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरे पीस जो हैं उनको भी मिला के रख लूंगी। ये जो पीस है इस तरह से बॉर्डर वाली साइड जो है ऊपर वाली साइड पे कर दूंगी। अब यहाँ पे इसका नाप लूंगी। 10 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। नौ इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूंगी। अब नीचे से इस तरह से रखते हुए सीधी लाइन ड्रा करने के बाद इसकी कटाई कर दूंगी इस तरह से। ये वाला पीस जो है इसके साथ रखूंगी इस तरह से। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे मैंने रख लिया। डबल फोल्ड करने के बाद घेरे की चौड़ाई बनी है 13 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। और कंधे की लंबाई जो है वो भी 5 इंच रखूंगी इस तरह से। इसकी गुलाई कर दूंगी कंधे की। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 8 इंच। कमर की चौड़ाई 7.5 इंच इस तरह से। इसकी भी तिरछी लाइन ड्रा कर दूंगी। अब यहाँ पे 27 इंच पे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से नोक वाली साइड पे भी इसी तरह से रखूंगी और नीचे से जो बच जाएगा उसकी गुलाई कर दूंगी इस तरह से। अब ये वाला पीस जो है इसके साथ मिला के रखूंगी। इसकी चौड़ाई जो है उसे नीचे से बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक साइड छोटी थी। अब यहाँ पे गले का नाप लूंगी। गले की लंबाई मैंने 3 इंच तक रखनी है। अब यहाँ पे आधे इंच की गुलाई दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पे इन पीसेस को आपस में जोड़ लूँगी
लेस को लगाते हुए इनके साथ अब ये वाला जो कपड़ा है इससे मैं पेटी तैयार करूँगी। इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए बैक साइड की पेटी मैंने तैयार करनी है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड पे निशान लगाए थे उसी तरह से बैक साइड पे भी निशान लगाते हुए कटाई कर दूंगी कंधे की। इस तरह से गुलाई करते हुए नीचे से मैंने आधा इंच इसकी गुलाई कर दी है। इसकी लंबाई जो है 12 इंच है। अब यहाँ पे इस कपड़े को रखूँगी इस तरह से और यहाँ पे पेटी का जो है इस तरह से रखते हुए नाप लूँगी। 3 इंच मैंने बैक साइड बढ़ा के रखनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इकतीस इंच पे अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इंच टेप को निशान लगा लूँगी। और इसकी कटाई कर दूँगी। इस तरह से बैक साइड के लिए मैं पीस तैयार कर लूँगी। नीचे से चौड़ाई में यहाँ से इसकी चौड़ाई बनी है 4 इंच, नीचे से 7 इंच। अब ये वाला पीस जो है इसको भी इसी तरह से तिरछा फोल्ड करते हुए इसकी भी कटाई कर दूँगी। यहाँ पे निशान लगाते हुए नीचे वाले पीस के बराबर रखते हुए इसको भी कटाई करूँगी। इस तरह से इसके ऊपर भी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से खुला घेर बन जाएगा और ऊपर से पेटी के मुताबिक इस तरह से ये पीस में तैयार कर लूँगी। ये वाली पीस भी यहाँ से इसी तरह से कटाई करूँगी। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से नीचे से खुला और ऊपर से थोड़ा सा तंग। नीचे से इसकी नोक भी ख़त्म कर लूँगी साथ ही। अब ये वाला पीस जो है इसको भी कटाई कर लूँगी उसी तरह से जिस तरह से ये वाला पीस तैयार किया था, ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ से ये पीस तैयार हो गए हैं बैक साइड के लिए। अब इनको इस तरह से आपस में जोड़ लूँगी। इसकी चौड़ाई यहाँ से 14 इंच बनी है, नीचे से 33 इंच। इस तरह से इसके साथ पेटी जुड़ेगी। तीन इंच मैंने नीचे से बैक साइड बढ़ा के लिए। अब ये पीस बच गए हैं कुछ इस तरह के, कुछ गले के ऊपर अटैच करूँगी और इन पीसों से बाजू तैयार करूँगी। ये वाली पीस जो है इस पीस के साथ जोड़ते हुए इसे डबल फोल्ड करते हुए कटाई करूँगी और जोड़ लूँगी। अब मैंने फ्रंट साइड पे लेस अटैच कर दिया है, एक साइड पे इस तरह से ऊपर रखते हुए अब इसे इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर रखूँगी और थोड़ा सा नीचे वाली साइड को बढ़ा के लूँगी और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाने से जब हम इसे सीधा करके सिलाई लगाते हैं तो गुम सिलाई लग जाती है और बहुत ही प्यारी ये सिलाई लगी हुई लगती है। इसी तरह से मैंने बैक साइड भी जोड़ ली थी, नीचे वाली कपड़े को बढ़ा के रखा था और ऊपर वाले को थोड़ा सा कम। तो इस कपड़े को इसके ऊपर मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसी तरह से इसे सीधा करते हुए भी सिलाई लगा दूंगी। ये जो कपड़ा ऊपर को मुड़ेगा इसे बाद में अंदर वाली साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार कर ली है। इस तरह से अब इसे इस तरह से मोड़ लूँगी और यहाँ पे लेस को मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये वाला जो है कपड़ा नीचे वाली साइड को मुड़ जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। इस तरह से धागे बिल्कुल भी बैक साइड के नहीं निकलते।
पीस जोड़ने के बाद अक्सर सिलाइयाँ जो है वो धागे निकलने से निकल जाती हैं। इस तरह से अगर जोड़ें तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता। इस तरह से अब ये वाला पीस जो है इसके ऊपर गले को रखूँगी। इस तरह से ये मैंने 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस लगाया है। इसके ऊपर गले का यहाँ पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तकरीबन 2.5 इंच का है, यहाँ पे भी आधे इंच की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब यहाँ से भी अजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे कट लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने नीचे वाली साइड पे भी कट लगा दी है। इस तरह से इसे सीधा करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। और नीचे जो है पल्टा अटैच करूँगी। इस तरह से इसको अंदर वाली साइड के ऊपर मोड़ते हुए ऐसे इसके नीचे रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। ये दरमियान में पलटा लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से इसका जोड़ भी डाल दिया और डिज़ाइनिंग भी बन गई। अब ये वाला पीस जो है इसे आपस में जोड़ लूँगी नीचे पट्टी को रखते हुए और मुकम्मल फ़्रॉक की लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक, ये गला बना हुआ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा है। इसके ऊपर मैंने टांके लगा दिए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है, तकरीबन 6-7 इंच तक। ये बाजू भी बन गए हैं इसके, चोंच डालते हुए मैंने ये बाजू तैयार कर लिए थे। तकरीबन 8 इंच बाजुओं की लंबाई थी। ये बैक साइड है। ये बैक साइड पे भी जिस तरह से मैंने लेस लगा के सिलाई लगाई थी उसी तरह से मैंने बैक साइड पे के कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। और इस तरह से बचे हुए कपड़े को भी हम ज़ाया होने से बचा लेते हैं और पहना हुआ बच्चियों को ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये बैक साइड है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बन गई है। बैक साइड पे धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे जिस तरह से मैंने ये सिलाई लगाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।